और इस वक्त अगर बात की जाए तो अलग अलग राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया जारी है। उत्तराखंड में 5 सीटों के लिए मतदान चल रहा है और उत्तराखंड से नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिमला से प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि शिमला में हिमाचल प्रदेश में तो सबसे आखिर के चरण में होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब चुनाव का मौसम होता है तो चुनाव की हवाएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। लेकिन उससे पहले नासिर, हरिद्वार में क्या माहौल है, अलग अलग जगहों पर क्या माहौल है, उत्तराखंड में किस तरह का उत्साह अब तक नजर आ रहा है चुनाव को लेकर, और कितने प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है? देखिए नासिर, मतदान है 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब लगभग 10 बजे, तो 10 बजे तक मतदान के बाद 15 से 20% मतदान अभी तक हुआ है। लेकिन अभी जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो अभी तक आए हैं, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है करीब 15 से 20% के मध्य मतदान अभी तक हो चुका है, क्योंकि जी। सुबह करीब 7 बजे से ही लाइनें लगना शुरू हो गई थी। हम अभी तक 2 लोकसभा क्षेत्रों में टिहरी और हरिद्वार में कई जगहों पर कई पोलिंग बूथ पर गए तो वहां पर देखने को नजर आया कि काफी भीड़ तमाम जो पोलिंग बूथ है वहां पर नजर आ रही है। सुबह से ही 7 बजे से ही, बल्कि ये कहें कि 6:30 बजे से ही आज जो लोग हैं वो लाइनों में लगना शुरू हो गए थे। 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद से लगातार लोग लाइनों में लगे हुए हैं। अभी भी लाइनों की जो लाइनें हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे कि किस तरीके की लाइनें अभी लगी। इस वक्त हम धर्मपुर विधानसभा है, ये लोकसभा हरिद्वार के जी नासिर, नासिर आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन इसी बीच हम दिखाते हैं बाबा रामदेव ने भी वोट किया है और वोट की अपील की है। योग गुरु बाबा रामदेव वोट डालने के लिए पहुंचे हरिद्वार विधानसभा में। आचार्य बालकृष्ण ने, उन्होंने भी वोट किया। कनखल के दादूबाग में बने पोलिंग बूथ पर वोट डाला, लोगों से मतदान करने की अपील की। इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि भारत को आर्थिक, शिक्षा, चिकित्सा, सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने वोट किया है। 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत की वजह से हमें वोट करने का अधिकार मिला है, इसलिए संविधान की रक्षा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए वोट जरूर करना चाहिए। डालना चाहते यह है भारत को शिक्षा की, चिकित्सा की, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए है। मेरा वोट भारत को रोग मुक्त, नशा मुक्त और विलासिता मुक्त एक परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए है। और मैं सबसे आह्वान करता हूं कि सब घरों से बाहर निकले, वोट करें। यह वोट करने का अधिकार 5 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत और बलिदान की बदौलत हमें मिला है, क्योंकि इस देश की राजनीतिक आज़ादी के लिए जो लाखों वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत और कुर्बानी दी, और उसकी बदौलत जो हमें लोकतंत्र के अधिकार मिले और हमें अपना देश का संविधान मिला, तो संविधान की रक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए सबको मतदान करना चाहिए। यह हम खुद भी आह्वान कर रहे हैं। एक सन्यासी तो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने भी वोट किया। अलग अलग जगहों पर वोट डालकर सभी वोट की अपील कर रहे हैं। लगातार हम आपको हर एक अपडेट कि कहां पर कितना प्रतिशत इस वक्त मतदान का हो चुका है, 9 बजे तक के अपडेट के आपके सामने, और धीरे धीरे एक एक करके फिर थोड़ी देर बाद 10 बजे का अपडेट सामने आने वाला है। किन किन बड़ी हस्तियों ने वोट डाला है, किन किन की सियासी किस्मत का आज फैसला होना है, ये आपको बता रहे हैं। और नासिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिजनौर से इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नासिर, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, और आपसे हम बात कर रहे थे, तो जो माहौल अब तक का नजर आ रहा है, इस वक्त तक का माहौल उत्तराखंड में पिछले चुनावों से हम आंकलन करते हैं तो किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? वक्त चुनावी माहौल की बात करें तो नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव की बात, विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो जो मत प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा नहीं रहा था। 70 से 75% के बीच मत प्रतिशत रहा था। अब इस बार लोगों में उत्साह है, उसकी वजह से ही लोग निकले हैं। रहा है और मत प्रतिशत बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने वोट, जितने लोग डालते नजर आ रहे हैं उनमें युवाओं में नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में डालने के लिए घर से हैं, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, तमाम लोग डालते हैं। कैसे उत्साह काफी है युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में। उत्तराखंड की 5 लोकसभा के जो चुनाव हो रहा है, अगर हम
इनके सिनेरियो की बात करें, 83 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। उम्मीद ये है कि इस बार जी नासिर। प्रतिशत भी। जी नासिर, आपसे वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे, वक्त वक्त पर। थोड़ी आवाज़ भी आपकी अभी क्लियर नहीं आ पा रही है। प्रदीप भी हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं, और हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में सबसे आखिर में चुनाव होना है, यानी पहला चरण का चुनाव और आखिर के चुनाव की एक रिश्ता ये भी है कि आज पहले चरण का चुनाव हो रहा है और हिमाचल में फिर सबसे आखिर का चुनाव हो, उस पर भी हम बात करेंगे। बिजनौर से मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बिजनौर में इस वक्त इमरान क्या माहौल है? 10:30 बज चुके हैं, तकरीबन 10:15। क्या माहौल है अब तक चुनाव को लेकर और मतदान को लेकर? इमरान, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो बताइए कि बिजनौर में अभी उत्साह क्या है मतदान को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं नासिर, जिस तरीके से आज एक तो जुमे की नमाज के बाद जो है कुछ जो पुरुष है वो जुमे की नमाज के बाद आएंगे, और सुबह से जो है महिलाओं की भीड़ देखी जा रही थी, लेकिन अब जो है कुछ जैसे जैसे टाइम आ रहा है उसी तरीके से जो है गति धीमी होती नजर आ रही है। जी नासिर। अच्छा, अभी तक कितना प्रतिशत मतदान वहां पर हो चुका है? क्या जानकारी, इसके बारे में कुछ जानकारी है? नासिर देखिए, मैं आपको बता दूं, सुबह 9 बजे तक का जो है 12.37 बिजनौर का है, और नगीना लोकसभा का जो है 13.91 जो है नगीना लोकसभा का है। अच्छा। जी। अच्छा, नगीना लोकसभा की अगर बात की जाए तो वहां भी इस बार बहुत दिलचस्प मुकाबला है। चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव के मैदान में, समाजवादी पार्टी, बीएसपी के अपने अलग प्रत्याशी हैं, बीजेपी के अलग प्रत्याशी हैं। नगीना लोकसभा इस बार क्या समझा रहा है इस बार समीकरण? देखिए नासिर, नगीना की बात करें तो नगीना सुरक्षित सीट मानी जा रही थी, लेकिन चंद्रशेखर के आने से जो है नगीने में टफ मुकाबला हो गया है। सपा के जो प्रत्याशी है मनोज कुमार जो है वो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ असपा के कैंडिडेट जो है चंद्रशेखर, उनकी वजह से जो है तिरकोणी मुकाबला देखा जा रहा है। जी नासिर। बहुत शुक्रिया इमरान आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख करते हैं। हिमाचल में हालांकि अभी मतदान तो नहीं हो रहा, आखिरी चरण में मतदान होगा, लेकिन पहले चरण का मतदान एक पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में और आखिरी चरण का मतदान एक पहाड़ी राज्य हमारे देश के हिमाचल में होना है, वो आखिरी चरण में। लेकिन इस वक्त प्रदीप से हम बात करेंगे हिमाचल की राजनीति को लेकर। आज कांग्रेस की एक अहम बैठक होनी है और उस बैठक में कुछ अहम चर्चाएं होनी है। वो बैठक क्या खास बैठक है, कितने बजे बैठक शुरू हो जाएगी और क्या कुछ इसमें चर्चा होनी है प्रदीप? और उत्तराखंड और जो पहले चरण का चुनाव है देश के अलग अलग सीटों पर, उसकी किस तरह की हवाएं हिमाचल तक पहुंच रही हैं? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल प्रदेश में वैसे तो चुनाव 7वें चरण में होने हैं। 7 मई को नोटिफिकेशन होनी है, उसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, और फिर हम कह सकते हैं कि जो चुनावी माहौल है वो पूरी तरह से गरमाएगा। आज से अगर बात करें तो 42 दिन का समय होगा हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर चुनावी कैंपेन का, और इसमें क्योंकि 30 जून तक, जो मई तक वहां हिमाचल में चुनावी प्रचार होगा, और फिर 1 जून को मतदान होना है। तो ऐसे में हिमाचल की जो फिजाएं हैं वो अब चुनावी माहौल से धीरे धीरे गर्म लगी हैं, और लगातार हम देख रहे हैं जो नेता हैं फील्ड में उतरे हैं, प्रचार कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी इसमें प्रचार में थोड़ा हम कह सकते हैं धीमी गति से चली हुई है, और अभी टिकट फाइनल होने हैं। और आगे चुनावी रणनीति कैसे रहेगी, इसी को लेकर आज बैठक बुलाई गई है शिमला में, और उसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह वो मौजूद रहेगी, और जो मंडी संसदीय क्षेत्र है वहां के लीडर्स इसमें बुलाए गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी रहे हैं, और इसके अलावा क्योंकि संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इस वक्त वहां पर विधायक मंत्री भी हैं, क्योंकि किन्नौर से एक मंत्री इस मंडी संसदीय क्षेत्र में आते हैं, और इसके साथ साथ कुल्लू और मंडी के 2 विधायक भी इसमें आते हैं। तो ये सारे लीडर्स जो हैं इसमें मौजूद रहेंगे, और उसमें ब्लॉक के अध्यक्ष भी, जिला के कांग्रेस पार्टी के फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से बूथ लेवल तक पहुंचना है, और हर बूथ से लीड दिलानी है वो कैसे काम करना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री बातचीत करने वाले हैं, और पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अगले कल भी बैठक होगी, और वो शिमला की होगी।
यहाँ के जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो इसमें मौजूद रहेंगे। बाकी भी पदाधिकारी पूरे शिमला संसदीय क्षेत्र के बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्टिव हो रही है और आने वाले समय में कैसे जनसभाएं होनी है, रैलियां होनी है, बड़े नेता लाना है केंद्र से, जिनकी हिमाचल में डिमांड होती है। तो ऐसे में उनकी भी लिस्ट बनाई जाएगी, ताकि जब स्टार प्रचारकों की जो सूची है उसमें नेताओं को हिमाचल में प्रचार के लिए बुलाया जाए और उनसे ही कैंपेन करवाया जाए। तो ये सारी डिस्कशन यहाँ पर की जाती है। और आने वाले जो बाकी दो जो संसदीय क्षेत्र है, क्योंकि बाकी दोनों संसदीय क्षेत्रों से कैंडिडेट भी अभी घोषित होने हैं, हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से, तो उनकी भी आने वाले समय में बैठकें होनी है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बैठक है। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो उनके उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, जनसंपर्क अभियान लगातार चलाए हुए हैं और लोगों के साथ मिल रहे हैं, अपनी बात कहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अभी बड़ी जनसभाएं कोई नहीं हुई है और ना ही कोई इस तरह की कैंपेन अभी तक हम कह सकते हैं कि कोई प्रत्याशियों के लेवल पर हुआ है। केवल विक्रमादित्य सिंह को जब टिकट दिया उसके बाद उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था। अपने ठीक है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र गए, वो फिर अन्य की तरफ भी गए, लेकिन बाकी से अभी जाना है। वैसे ही अगर बात सतपाल ज्यादा की जाए, उनको संभावित उम्मीदवारों में है, लेकिन वो जा रहे हैं जहां जहां कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन इस जगह अभी कैंडिडेट शिमला में अनाउंस हुए हैं, विनोद उनके भी कैंपेन होगा। उसके साथ साथ कांग्रेस संसदीय क्षेत्र से भी टिकट आ जाएगा, फिर वहां भी कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अभी पूरा हिमाचल का पूरा जो सियासी माहौल है उसको रिचार्ज होने में कम से कम एक हफ्ता हम कह सकते हैं कि सप्ताह लग जाएगा। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और नासिर हुसैन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं उत्तराखंड से। नासिर, 10:30 बज चुके हैं, 9 बजे तक का आंकड़ा आ चुका है वोट प्रतिशत का, मतदान प्रतिशत का। इस बार क्या लग रहा है लोगों के उत्साह को देखते हुए, पिछली बार के मुकाबले बढ़ जाएगा प्रतिशत? देखिए बिल्कुल नासिर, इस बार जिस तरीके का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है, तो साफ तौर पर ये है कि इस बार का जो मतदान प्रतिशत है, वो बढ़ने है। क्योंकि सुबह से ही लोग लाइनों में लग गए थे और काफी उत्साह है, यानी लाइनें छोटी होती नजर नहीं आ रही हैं, लाइनें बल्कि बढ़ती नजर आ रही हैं। आप किसी भी बूथ पर चले जाएं, किसी भी विधानसभा के मतदान केंद्र पर चले जाएं, हर जगह आपको लंबी लाइनें नजर आएंगी। जो उत्साह है लोगों में, उस पर हमने तमाम लोगों से बातचीत की। तमाम लोग चाहते हैं कि एक विकास के मुद्दों को लेकर के वो वोट डालने के लिए आए हैं और वो चाहते हैं कि एक मजबूत और सशक्त सरकार बने, क्योंकि अगर सरकार मजबूत और सशक्त होगी तो जाहिर तौर पर विकास के तमाम कार्य होंगे। जो मूलभूत सुविधाएं जरूरत है, जो लोगों की जरूरत है, जिसको सरकार पूरा कर सकती है, वो पूरी होंगी। क्योंकि जरूरत बहुत है कि सरकार आगे बढ़ चढ़ कर आए, जो बेरोजगारी लगातार फैल रही है उसको दूर करे, जो विकास के काम है उनमें तेजी आए, क्योंकि विकसित भारत है। तो जाहिर तौर पर अब इसमें तेजी आना जरूरी है, क्योंकि अगर और देशों के साथ हमको जुड़ना होगा और जो क्षेत्र है हमको आगे आना होगा, तो जाहिर तौर पर, और यही इसी उम्मीद के साथ तमाम जो युवा मतदाता है, महिला हैं, बुजुर्ग मतदाता हैं, वो बाहर निकल रहे हैं और वोट डालने के लिए आए हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए नासिर हुसैन आपका। और लगातार चुनाव को लेकर तरह तरह की अपडेट निकलकर सामने आ रही है। 102 सीटों पर देश में वोट डाले जा रहे हैं, 21 राज्यों की 102 सीटों पर 16 करोड़ 63 लाख के तकरीबन मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी बीच उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए भी आज मतदान हो रहा है। उत्तराखंड के राज्यपाल और प्रथम नागरिक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने जूनियर हाई स्कूल गढ़ी कैंट पहुंचकर अपनी पत्नी के साथ वोट डाला, मतदान किया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उन्हें अपना मतदान कर बेहद हर्ष हो रहा है। और इस मौके पर उन्होंने सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों से अपील की कि सभी लोग अच्छी तरह अपने मतदान का इस्तेमाल कर अच्छी और मजबूत सरकार बनाने के लिए बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें, क्योंकि मतदान सबसे बड़ा दान है जो आपको और देश को मजबूत बनाता है। पहले आपको आज के इस महाउत्सव, महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अत्यंत सौभाग्य का दिन है और जो एक्साइटमेंट, जो पार्टिसिपेशन मैं देख रहा हूं अपने आप, ये सबको, हमको, हमारा जो विश्वास लोकतंत्र में है उसको सुदृढ़ करता है। सबसे बड़ा दान मतदान है और ये हर एक मतदाता का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। और मुझे खुशी है कि हमारे सब साथी बहुत बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में आज इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई कैन फील द पार्टिसिपेशन, जो हर्ष, उत्साह और एक गर्व की बात है। और सबसे बड़ा
जो हमारा सौभाग्य है कि पूरे विश्व के अंदर में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। राष्ट्र की प्रगति के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व के अंदर में पार्टिसिपेट करना हम सबकी जिम्मेवारी है। और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी वोट डाला। उन्होंने भी लोगों से वोट की अपील की और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। मोदी जी की गारंटी के बारे में मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी पे हर व्यक्ति को विश्वास है, उनके काम पर विश्वास है, उनके कहने पर विश्वास है और उनको देखा है उन्होंने कि 10 साल उन्होंने देश की जनता के लिए इतनी सेवा की है जो देश की जनता ने इससे पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा ही नहीं था और अब देखा है। और अब इस बार भी बहुत अच्छे वोटों से पायलट कह रहे हैं कि 6 से 7 सीटें वो जीत रहे हैं। आपको उनको कहने दीजिए जो कहना है। मैं तो कह रही हूँ 25 की 25 सीटें हम लोग। मंजू शर्मा को टिकट दी है, कैसे मानेगी महिला खुशी के बारे में? बहुत खुशी की बात है। एक कार्यकर्ता, एक आम महिला कार्यकर्ता को, जिनके पिताजी ने इतना काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए और ये भी मंजू जी ने भी बहुत सालों से काम किया, एक आम कार्यकर्ता के तरह काम किया और उनको पार्टी ने आज इस बार टिकट दिया है। बहुत खुशी की बात है। और महिलाओं को इस बार 5 टिकट्स दी हैं बीजेपी ने और आगे भी आपने देखा 33% आरक्षण भी महिलाओं को दिया है। बहुत बड़ा महिलाओं के अंदर तो मुझे लग रहा है कि कोई डाउट नहीं है। महिलाएं जब ठान लेती हैं तो घर का एक एक व्यक्ति वही डिसीजन लेता है, क्योंकि जिस तरह से और इससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं था महिलाओं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपना वोट डाला और वोट डालने के बाद उन्होंने प्रदेशवासियों से और जहां जहां मतदान हो रहा है देशवासियों से उन्होंने वोट की अपील की और क्या कुछ कह रहे थे वो भी सुनिए। मंजू जी मेरे साथ हैं, मैं मंजू जी को बधाई देता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई। और आज मैं आपसे इतनी अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी से, ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र को मजबूती, आपका मतदान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा और हमारा जो मतदान है वो मतदान इस देश की मजबूती और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, मतदान केंद्र के बाहर ही है ना? बिल्कुल। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो लगातार 14 और 19 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा। और मशहूर हस्तियों ने, शख्सियतों ने भी वोट डाला है चेन्नई से। चेन्नई में अभिनेता रजनीकांत ने वोट डाला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी अपने मतदान का इस्तेमाल किया है, वोट डाला है। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वोट डाला। राजस्थान में अर्जुन राम मेघवाल ने वोट डाला। असम में कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई ने वोट डाला। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मतदान किया है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वोट डाला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने भी अपने मतदान का इस्तेमाल किया है, मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और खबर अभी तक पर लगातार आपको तमाम अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक रुकेंगे। खबर अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं सियासत की, गर्माती सियासत की, लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम वो खबरें जो हरियाणा की सियासत को भी गरमा रही हैं और देश की सियासत को भी गरमा रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद चल लौटते हैं।